न्यूजीलैंड के इतने धुआंधार बैटर्स जिनको हम बड़ी हाईली रेट करते हैं उनके लिए रन्स बनाना मुश्किल लग रहे हैं, हमारे बैटर्स के लिए भी तो मुश्किल हो सकता है। नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए कि बहुत अच्छा खेलेंगे। पास में किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ है, लेकिन वो देखें जो चीज़ है ना, जैसे मैंने कल बताया कि मुरली के गेम्स में आउट होके आता था तो नहीं स्कोर होता था जी। तो आप बाकी बॉलिंग के खिलाफ बहुत ग्रेट बॉलर थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि नहीं खेल सकेंगे। अच्छा, वो आउट कर सकते हैं, लेकिन अंदर होता था कि रन्स कर सकते हैं, आउट नहीं होंगे। तो ये फेलियर का डर निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कीमती मैच है, क्योंकि आगे फिर इंडिया से मैच है। अगर आप आज जीते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, और अगर खुदा न खास्ता को 19-20 होती है तो नेक्स्ट मैच में डबल प्रेशर हो जाएगा, जीतना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें, और ये सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि बॉलर्स ने किसी हद तक अपना काम कर दिया ऑलमोस्ट, जिसको कहते हैं कि वो आप 2-8 पे मेरा 4 आउट हैं, 41st ओवर जा रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ की। अगर तो विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं और ड्यू फैक्टर आ जाता है तो आपकी लॉटरी है। ड्यू फैक्टर आज स्पेस भी अच्छा रहा है पाकिस्तान के बॉलर्स का, 140 मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स की इकॉनमी देखें ना, 4-4.5 की शाहीन की है, बाकी की 5-5 है, तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में, ऐसे रूल्स में। 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं। ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन बॉलर को भी थोड़ा एक बॉल वाला मिला होता तो इस टाइम ये इनकी विकेटें ज़्यादा गिरा देते। अगर एक बॉल होता तो इनकी विकेटें ज़्यादा गिर जाती हैं। वो तो एक बॉल तो अब है ही नहीं ना, वो तो उनके लिए ऑनेस्टली बात बता हमारे लिए भी नहीं जो होगा। फास्ट बॉलर को जो मुश्किल होती है वो उसको भी थोड़ा सा मेंशन जरूर करना चाहिए कि ये उनके साथ। मतलब आपका इसके कहने का मतलब है कि क्वालिटी वही है जो थी माजी में भी पाकिस्तान के आज के फास्ट बॉलर्स। नहीं, वो आप नहीं कर, वसीम, वकास, शोएब से नहीं आप मैच कर सकते, वो बहुत हाई लेवल है। लेकिन अगर कंडीशंस वो वाली थोड़ी मिल जाए तो इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह हो रहा होता है। हम अगर क्योंकि सामने बैटिंग भी उस लेवल की नहीं है। ठीक। हम अगर फेजेस की बात करते हैं लाला, तो फेजेस जो है वो इस तरह रहे कि पहले से 10वें ओवर तक 48 रन्स बनने दिए हमने न्यूजीलैंड के, उन्होंने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। देन 11 से 20th ओवर 45 रन्स बनाए न्यूजीलैंड ने और 1 विकेट का नुकसान हुआ। 21st से और जो 30th ओवर था वो बड़ा अच्छा गया न्यूजीलैंड के लिए, 55 रन्स भी बने और कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ। एंड देन इवेंचुअली इट वाज द 31st to 40th ओवर का टाइम स्पैन जिस पे 59 रन्स बने और 1 विकेट जो कि विल यंग इवेंचुअली गए। आपको लगता है नाउ 40 से जो 50 का टाइम फ्रेम है वहाँ पे क्या फोकस होना चाहिए? विकेट्स लेने के लिए फोकस होना चाहिए या रन्स रोकने के लिए फोकस? सवेरा देखिए, विकेट तो इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे जो बैट्समैन बाकी हैं जो खेल रहे हैं वो सारे तगड़े हिटर्स हैं, ठीक है, और इन्होंने पास में इन्हीं बॉलर्स हमारे खिलाफ ही रन्स किए हैं आखिर के ओवर में। तो रन तो रोकना ज़रूरी है, लेकिन अगर आउट हो जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि फिलिप्स हो गया, ये दूसरा 60-70 पे खेल रहा है, तो मेरे ख्याल में इनकी विकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। और हमारे आखिर के डेप्थ ओवर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉलर्स करते कैसे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन फ़िलहाल जो नज़र आ रही है वो ये है कि उनके पास बैट्समैन हैं हिटे मारने वाले, और हमारी आखिरी की ओवर्स इतने अच्छे नहीं के पास कुछ आध मैचों में, तो वो किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो लेट्स सी, अभी तक तो सिचुएशन ठीक चल रही है। अगर इसी तरह चलते रहे बगैर बाउंड्री के तो विकेट आने के भी चांसेस हैं, और हम कम से कम टोटल पे आउट करेंगे इनको। यूसुफ भाई, ये जो आपने तैयारी की बात की कि विल यंग पर काम चल रहा था और वो उनको तैयार करके लेके आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें शायद पाकिस्तान टीम में जब प्लेयर्स आ रहे होते हैं तो उस वक्त उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये जो गेम अवेयरनेस की इतनी ज़्यादा बात होती है, अगर पाकिस्तान की विकटें इस सूरत हाल में गिर जाएँ तो नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता है, और ज़्यादातर ऐसा हुआ फिर गेम अवेयरनेस की बात होती है। तो ये जो गेम अवेयरनेस वाला पहलू है, ये शोबा है, ये आपके ख्याल में कितना की वक्त एक बैट्समैन ले जाता है अगर वो नीचे खेल रहा है? तो देखिए, बैटिंग आसान काम नहीं है, इसको टाइम लगता है, और हमें ये काम निचले लेवल से शुरू करना पड़ेगा, अंडर 19, अंडर 17 से। फिर आपकी फ़र्स्ट क्लास होती है, ग्रेड 2 है, ये सारी जगहों पे आपके जो कोचेज़ हैं उनका काम है कि इनकी टेक्निक पे काम करें, इनके मेंटल पे भी कि इस टाइम क्या करना है, इनिंग बिल्ड करें। ये टाइम क्या था, जैसे अभी बात की कि 20 से 30 ओवर तक उन्होंने विकेट भी नहीं जाने दी, ये मेंटल स्ट्रेंथ भी थी और क्वालिटी टेक्निक की भी थी कि रन्स भी किए और विकेट भी नहीं गिरने। ये चीज़ें आपको निचले लेवल से होते हैं। अब मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में निचले लेवल पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, ये मेरी समझ से बाहर है, और यहाँ होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा जब टाइम गुजर जाता है फिर ये चीज़ें बताना बहुत मुश्किल हो जाती है।
और ये मैं आई एम श्योर कि इनके न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इनके जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी शायद बता रहा था कि अंडर 16 का लड़का इंग्लैंड का मिला, वो इतनी मैच्योर बातें कर रहा था। आप सोचे जरा, अंडर 16 का लड़का इतनी क्रिकेट के बारे में मैच्योर बातें कर रहा है, तो उधर क्या उनकी कोचिंग लेवल होगा, क्या उनका मेंटल लेवल वो तैयार कर रहे हो। कोचिंग ऊपर से नीचे एक ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए सारे कोचेस के बीच में, एक सिंक्रोनाइज। ऐसा ना हो कि जो जूनियर कोच है वो कह रहे नहीं जी वी में ही खेलना है, कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं मारना है, और बड़े होके जो है वो कह रहे नहीं जी वो भी स्कूप भी करो तो फलाना भी करो तो रिवर्स स्वीप भी करो, वी से छोड़ दो अनऑर्थोडॉक्स, वो चीजें एक सिमिलैरिटी आनी चाहिए। वो खेल रहे हैं, उनमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, वो टेक्निकल भी लग रहे हैं और जब उन्होंने हिट करना होता है हिट भी करते हैं। बिल्कुल, स्वीप शॉट भी मार रहे हैं, सीधा स्वीप भी मार रहे हैं, रिवर्स स्विंग भी मार रहे हैं, आपको स्कूप भी मार देंगे, वो सारी शॉटें खेल रहे होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी वो क्रिकेट बहुत अच्छी है इनकी, तीनों फॉर्मेट में चल जाते हैं। तो इस तरह के प्लेयर तैयार करेंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तैयारी की कमी है, उसमें रुझान नहीं है हमारा उस तरफ कि हम इस जगह के क्रिकेट को ठीक करें। मैंने पहले कई दफ़ा पहले भी किया और मैंने 4 साल काम करके आया हूँ निचले लेवल पे, और मैंने जिस तरह किया है मैं तो चाहूँगा कि और लोग भी आएँ जो हमारे बड़े स्टार है, लेजेंड है, वो आके काम करें और जितनी पे मैंने किया उतने में भी करें। ये कहना ज्यादा जरूरी है ना वो भी कि जरूरी है। जितनी पे मैंने किया उतने में करें। उतने में करें। मगर मुझे फिर तो यूसुफ आप आइडियल हैं ये पूछने के लिए, जो ये एक स्टेटमेंट हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट दिखता नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं दिखता? आपने जब उन लड़कों के साथ काम प्रॉब्लम है बैटिंग में बहुत ज्यादा, बॉलिंग हमारी नेचुरल कुदरती, जैसे अली रजा बॉलर हमें मिला, बहुत जबरदस्त बॉलर है, बिशप ने उसकी इतनी तारीफ की है, उस लड़के पे हमें स्पेंड करना चाहिए, उसको पूरा मौका देना चाहिए, उसको पूरा फोकस करना है कि ये फ्यूचर है हमारा। बैट्समैनों में हमारे टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, मैंने उनके साथ प्लान किया हुआ था, लेकिन सडनली मुझे उन्होंने अंडर 19 से, मुझे नहीं आइडिया क्यों उन्होंने हटाया, उनकी मर्जी है बोर्ड की, लेकिन उन्होंने मुझे अंडर 19 से साइड पे कर दिया। लेकिन मैंने इनका सारा प्लान बनाया हुआ था कि मैं इनके साथ 1-2 महीने का कैंप करूंगा, साल में 2-3 मरतबा, ताकि इन पे हम काम करें, जो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। इसी तरह लड़के बनते हैं, इसी तरह टीमें बनती, पूरी दुनिया में ये काम होता है। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसे चले, मैं तो अब छोड़ गया हूँ, कोई और आए, और लोग बहुत है पाकिस्तान में, इतने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, वो आए निचले लेवल पर काम करें। मैंने 4 साल किया है, अब कोई 1 साल कर दे बस। एक साल टेक्निकली जो बात यूसुफ कर रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जिस पिचेस पे हम लोग यहाँ क्लब क्रिकेट या अंडर 14-16 होती है, वो तो आप कहीं से भी बॉल को मार सकते हो, ठीक है ना। हमारी टेक्निक का इतना, इस तरह की पिचों पे टेक्निक का इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जहाँ आप अच्छी क्रिकेट की तरफ आ रहे होते हैं तो फिर तो टेक्निक मैटर। और यही सबसे बड़ा हमें डिफरेंस लगता है, डोमेस्टिक में हमारे बहुत अच्छे बैटर्स हमें दिखते हैं, मगर वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल में नहीं दे पाते, शायद क्वालिटी बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करते हैं।